एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल, जिस बादशाह ने एक पूरी सल्तनत की नींव रख दी, क्या उसकी मौत के साथ ही वो सल्तनत भी खत्म हो जाएगी? या या फिर ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति थी और इतिहास किसी बहुत बड़े नाम की तैयारी कर रहा था? चलिए, आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। 1530 में ये सवाल हर किसी के जहन में गूंज रहा था। बाबर, वो इंसान जिसने तोपों के दम पर हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया था, वो अब नहीं रहा। और वो अपने पीछे छोड़ गया था एक ऐसा साम्राज्य जो शीशे के महल जैसा था, किसी भी पल बिखर सकता था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1530 से, बाबर की आखिरी सांस के साथ। देखिए, ये सिर्फ एक शहंशाह की मौत नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था और एक ऐसे अनजाने भविष्य की शुरुआत जिस पर हर किसी की नजरें टिकी थीं। जरा सोचिए वो मंजर, आगरा का किला और दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा। वही किला जहां कुछ साल पहले जीत के जश्न मन रहे थे, आज वहां मातम पसरा था। ये वो खामोशी थी जिसमें आने वाले इतिहास की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। वो आदमी जिसने तोपों से इतिहास बदल डाला था, वो अब जा चुका था। पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर मुगल झंडा तो फहरा दिया था, लेकिन अब वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया था। सवाल ये कि मेरे बाद मेरे साम्राज्य का क्या होगा। और इस सवाल का जवाब ही ये तय करने वाला था कि मुगल सल्तनत का नाम इतिहास की किताबों में रहेगा या मिट जाएगा। तो ये भारी जिम्मेदारी आई किसके कंधों पर? चलिए अब नजर डालते हैं नए शहंशाह पर, हुमायूं। सिंहासन पर बैठा था उसका बेटा हुमायूं। पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ताज तो सिर पर सज गया था, लेकिन उसका वजन वो बहुत भारी था। सल्तनत तो विरासत में मिल गई थी, लेकिन उसके साथ स्थिरता नहीं मिली थी। और हुमायूं का ये सिंहासन फूलों का नहीं बल्कि कांटों का ताज था। हर तरफ से खतरे ही खतरे। एक तरफ बागी अफगान सरदार सिर उठा रहे थे, दूसरी तरफ राजपूत राजा सही मौके की तलाश में थे, और सबसे बड़ा खतरा तो घर के अंदर ही था। उसके अपने भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल। कहने को तो खून के रिश्ते थे, लेकिन असल में सत्ता के सबसे बड़े दुश्मन। यहां तक कि दरबार में बैठे अमीर भी अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे थे। लेकिन असल में हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वो खुद था। उसका अपना स्वभाव। उसे सियासत से ज्यादा सितारों पर भरोसा था। ज्योतिष में इतना यकीन कि बड़े बड़े राजनीतिक फैसले लेने में अक्सर देर कर देता था। और एक बात तो तय है, इतिहास कमजोरी को कभी माफ नहीं करता। तो एक तरफ दिल्ली का दरबार अंदरूनी लड़ाइयों में फंसा हुआ था, और दूसरी तरफ दूर बिहार में एक और कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी ताकत उभर रही थी जिसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला था। ये नाम था शेर खान। उस वक्त तो बस बिहार का एक अफगान सरदार, लेकिन वो खामोशी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसकी नजर दिल्ली पर थी, हुमायूं की हर एक कमजोरी पर। यही शेर खान जिसे दुनिया आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से जानेगी। और शेर खान ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, उसने हमला किया। साल था 1539, चौसा की लड़ाई। नतीजा हुमायूं की करारी हार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक एक साल बाद 1540 कन्नौज की लड़ाई, और इस लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली, आगरा सब हुमायूं के हाथ से निकल गया। बाबर की बनाई मुगल सल्तनत अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर थी। और इसके साथ ही हुमायूं की दुनिया पूरी तरह पलट गई। कल का शहंशाह आज एक भगोड़ा था। शहंशाह ने एक शरणार्थी। सोचिए, कल तक जो इंसान हिंदुस्तान का मालिक था, आज उसके पास सिर छिपाने तक की जगह नहीं थी। उसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, अपना कोई ठिकाना नहीं था। उसका नया राज्य, राजस्थान के तपते रेगिस्तान, सिंध की गर्म रेत, बस यही था। वो दर दर भटक रहा था, और साथ में था उसका परिवार जो भूख से बिलख रहा था। हालत इतनी खराब थी कि कहते हैं एक रात खाने को कुछ नहीं मिला तो अपना घोड़ा मारकर खाना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। उसी निराशा के बीच, उसी भटकाव में इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रेगिस्तान के बीचों बीच उमरकोट के एक छोटे से किले में साल 1542 में एक बच्चे का जन्म हुआ, और इस बच्चे का नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आप जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ था बाबर, जिसने एक साम्राज्य जीता और आगरा के दरबार में जश्न मनाया, और दूसरी तरफ था अकबर,
जो पैदा हुआ निर्वासन में, एक हारे हुए बेघर बाप के घर। बाबर को विरासत में देने के लिए एक सिंहासन था, अकबर को विरासत में कुछ नहीं मिला, न राजमहल, न जश्न, कुछ भी नहीं। जिस लम्हे अकबर पैदा हुआ उस वक्त मुगल सल्तनत की ताकत 0 थी, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन शायद यही इतिहास का दस्तूर है कि सबसे चमकदार सूरज अक्सर सबसे घने अंधेरे के बाद ही उगता है। तो बाबर ने नींव रखी, हुमायूं ने वो सब कुछ गंवा दिया, और फिर आया अकबर, एक नए युग की उम्मीद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि रेगिस्तान में पैदा हुआ यह शहजादा क्या कभी हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शहंशाह बन पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब इतिहास के अगले पन्ने खोलेंगे।